ईरान की जंग के बीच अचानक एक फोन कॉल और उस फोन कॉल ने पूरी दुनिया में इस वक्त बता दें कि हलचल मचा दी है। ईरान जंग में अब अचानक पुतिन की एंट्री हो गई है, जिसके बाद बता दें कि पूरी दुनिया में इस वक्त खतरनाक खलबली मच गई है, क्योंकि हर कोई ये जानना चाह रहा है कि आखिरकार ये फोन कॉल हुआ क्यों। मिसाइल हमलों, ड्रोन अटैक के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन क्यों किया, ये सवाल इस वक्त चर्चा में है। ट्रंप अब क्या नया तहलका मचाने वाले हैं और पुतिन इस पूरे मामले को लेकर अब क्या नया रोल निभाने वाले हैं, ये सवाल इस वक्त कई सारे लोग पूछ रहे हैं और इस सवाल ने कई देशों में हलचल भी मचा दी है। और इस समय इस सवाल ने कई देशों को बेचैन भी कर दिया है और भारत भी अब इस पूरे मामले को लेकर अपनी नजरें टिकाए बैठा है कि आखिरकार 1 घंटे तक ट्रंप और पुतिन के बीच में क्या बातचीत हुई है। क्या ईरान की जंग अब बहुत जल्द खत्म होने वाली है? क्या रूस और अमेरिका के बीच में ईरान को लेकर कोई नई डील पर बातचीत बन गई है? आइए सबसे पहले इस पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने डिकोड करते हैं और फिर हम आपको आगे वीडियो में ये भी बताएंगे कि इस पूरे मामले को लेकर रूस और अमेरिका के बीच में जो बातचीत हुई है और ईरान को लेकर जो लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं, उस पूरे मामले को लेकर भारत का क्या स्टैंड है और भारत इस पूरे अपडेट को लेकर लगातार क्यों नजरें बनाए हुए हैं, वो भी आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज और आपके साथ मैं हूं राधा बलकुत्रा। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि जंग के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को रूस के राष्ट्रपति पुतिन को फोन करना पड़ा। बता दें कि रिपोर्ट्स में कई सारे दावे सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष का ये लगभग 11वां दिन है। 11 दिन से जंग जारी है। मिडिल ईस्ट में इस समय हालात जो है वो बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस बीच बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर करीब 1 घंटे तक उन्होंने बातचीत की है। अब ये बातचीत क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस फोन कॉल की खास बात ये रही कि ईरान युद्ध शुरू होने के बाद में ये सबसे पहली बातचीत है दोनों नेताओं के बीच में, यानी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में। फ्लोरिडा में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने यह बताया कि इस बातचीत में ईरान जंग और यूक्रेन युद्ध दोनों ही मुद्दों पर चर्चा हुई है। रूस के राष्ट्रपति के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव के मुताबिक इस बातचीत का सबसे बड़ा मुद्दा था ईरान और इजराइल के बीच चल रहा ये सैन्य संघर्ष। पुतिन ने ट्रंप से ये साफ कहा है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ती इस जंग को बहुत जल्द से जल्द खत्म करना होगा और इसे राजनीतिक तरीके से भी सुलझाना होगा। पुतिन ने यह भी साफ कहा है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ती इस जंग को जल्द से जल्द राजनीतिक और कूटनीतिक तरीके से खत्म किया जाना चाहिए। पुतिन ने यहां तक ये भी कहा है कि रूस इस जंग को खत्म कराने में मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और जो भी जरूरी कार्रवाई होगी वो भी की जाएगी। यानी रूस खुद को एक तरह से मध्यस्थ के रूप में यहां पर पूरी स्थिति में पेश करना चाहता है। लेकिन इसके जवाब में ट्रंप ने भी पुतिन को एक सीधी बात कह दी है जिसने हलचल मचा दी है। ट्रंप ने यह साफ कहा है कि अगर रूस वास्तव में किसी जंग को खत्म करने में मदद करना चाहता है तो सबसे पहले रूस यूक्रेन युद्ध को उसे खत्म कराने में कदम उठाने होंगे। यानी फोन कॉल के दौरान एक तरह से दोनों नेताओं ने एक दूसरे को कूटनीतिक संदेश भी दिया है और यहाँ पर एक जंग की बात नहीं हुई है, 2 जंग की बात हुई है। इस बातचीत में यूक्रेन के हालात पर भी चर्चा हुई है। उशाकोव के मुताबिक पुतिन ने ट्रंप को यह भी बताया है कि यूक्रेन के फ्रंटलाइन इलाकों में रूसी सेना बढ़त बना रही है। साथ ही पुतिन ने यह भी साफ किया है कि यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए जो भी मध्यस्थता की कोशिशें ट्रंप कर रहे हैं, रूस उनकी सकारात्मक सराहना भी कर रहा है। यानी एक तरफ से ईरान की जंग पर बातचीत हुई है तो वहीं दूसरी तरफ दूसरा पहलू जो सामने आया है वो ये भी है कि यूक्रेन युद्ध पर भी दोनों नेताओं ने अपने अपने नजरिए, अपने अपने पॉइंट्स एक दूसरे के साथ साझा किए हैं। इसी बातचीत के दौरान दुनिया के तेल बाजार और वेनेजुएला की स्थिति पर भी चर्चा हुई है दोनों नेताओं के बीच में। और ये इसलिए भी अहम है, जरूरी है, क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध और भी ज्यादा बढ़ता है, तनाव
और बढ़ता है तो दुनिया की तेल सप्लाई और इसकी जो कीमतें हैं उस पर बड़ा असर पड़ सकता है। इसलिए इन दोनों ने इन पर भी बातचीत करी है और यही वजह है कि इस फोन कॉल को सिर्फ एक बातचीत के तौर पर नहीं देखा जा रहा है बल्कि एक वैश्विक कूटनीति का बड़ा संकेत भी माना जा रहा है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि क्या इस फोन कॉल के बाद में ईरान की जंग रुक सकती है। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि अगर रूस वास्तव में मध्यस्थ की भूमिका निभाता है तो मिडिल ईस्ट में सीज फायर की बातचीत जल्द ही शुरू हो सकती है। लेकिन अभी के जो करंट सिनेरियोज हैं, जो फिलहाल जमीन पर हालात हैं, अभी भी वो बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। कई सारे यहाँ पर पहलू हैं। अब बात करें इस पूरे मामले को लेकर भारत की स्टैंड की, तो ईरान, इजराइल और रूस और अमेरिका, इन सभी देशों के साथ भारत के अलग अलग रणनीतिक और आर्थिक रिश्ते हैं। भारत की यहाँ पर सबसे बड़ी चिंता आपको बता दें वो ये है कि मिडिल ईस्ट की जो स्थिरता है और जो तेल सप्लाई है वो उसकी बड़ी चिंता है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरत का जो बड़ा हिस्सा है वो इसी क्षेत्र से आयात करता है, यानी कि मिडिल ईस्ट से, ईरान से। और इसी वजह से भारत सरकार इस पूरे घटनाक्रम पर बहुत ही करीबी से नजर बनाए हुए है। भारत का आधिकारिक रुख एकदम साफ है कि मिडिल ईस्ट में किसी भी युद्ध का सैन्य नहीं बल्कि कूटनीतिक समाधान होना चाहिए। बातचीत के जरिए इसे सुलझाया जा सकता है। भारत लगातार ये भी अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि तनाव को बढ़ाने के बजाय संवाद और बातचीत के जरिए इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ट्रंप और पुतिन की ये जो फोन कॉल हुई है, ये जो बातचीत हुई है वो 1 घंटे तक हुई है, क्या वो ईरान की जंग को रोकने की शुरुआत बनेगी या फिर मिडिल ईस्ट में तनाव और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। आने वाले कुछ दिन की जो राजनीति है और सुरक्षा के लिहाज से जो बता दें, ये बहुत अहम होने वाले हैं इस फोन कॉल के बाद में, क्योंकि सभी की नजरें इस फोन कॉल पे टिकी हुई है और इस पर भी टिकी हुई है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ नए फैसले सामने आते हैं, क्या कुछ नए अपडेट सामने आते हैं और इस फोन कॉल के बाद में क्या सच में स्थिति बदलती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।